एक मर्तबा रात में सरकार बगदाद हज़रत सैयदना शेख अब्द अल कादिर जिलानी के हमरा शेख अहमद रिफ़ाई और अदी बिन मुसाफिर रहमा अल्लाह अलैहि हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमा अल्लाह ताला अलैहि के मज़ार पर अनवार की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए, मगर इस वक्त अंधेरा बहुत ज़्यादा था। हज़रत गौस आज़म उनके आगे आगे थे। अब जब किसी पत्थर, लकड़ी, दीवार आ कब्र के पास से गुजरते तो अपने हाथ से इशारा फरमाते तो इस वक्त अप रहमा अल्लाह अलैहि का हाथ मुबारक चांद की तरह रोशन हो जाता था, और इस तरह वो सब हजरात अप के मुबारक हाथ की रोशनी के ज़रिए हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमा अल्लाह अलैहि के मज़ार मुबारक तक पहुँच गए। हज़रत शेख मुहियद्दीन हुजूर गौस पाक रहमा अल्लाह अलैहि की खिदमत में अबू हफ्स उमर बन साले अपनी ऊँटनी लेकर आया और अर्ज़ किया कि मेरा हज का इरादा है, और ये मेरी ऊँटनी है जो चल नहीं सकती, और इसके सिवा मेरे पास कोई और ऊँटनी नहीं है। बस अपने इस ऊँटनी को एक उंगली लगाई और इसकी पेशानी पर अपना हाथ रखा। वो कहता था कि इसकी हालत ये थी कि तमाम सवारियों से आगे चलती थी और मैं जल्द पहुंच गया। शेख अब्द अल कादिर जिलानी गौस समदानी कुतुब रबानी कुदुस सिरा अल नूरानी के मदरसा बगदाद में थे। इस वक्त अब की खिदमत में बादशाह अबू अल मुज़फ़्फ़र वस्त हाजिर हुआ। इसने अब को सलाम किया और सेहत का ख्वास्तगार हुआ और अब की खिदमत में 10 थैलियाँ पेश की जो 10 गुलाम उठाए हुए थे। अपने फरमाया, मैं उनकी हाजत नहीं रखता, और कबूल करने से इनकार फरमा दिया। इसने बड़ी आजिज़ी की जब अपने एक थैली अपने दाएं हाथ में पकड़ी और दूसरी थैली बारी हाथ में पकड़ी और दोनों थैलियों को हाथ से दबाकर निचोड़ा कि वो दोनों थैलियाँ खून होकर बह गईं। अपने फरमाया, ए अबू अल मुज़फ़्फ़र, किया तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ वजल का खौफ नहीं कि लोगों का खून लेते हो और मेरे सामने लाते हो। वो अब की ये बात सुनकर हैरानी के आलम में बेहोश हो गया। फिर हज़रत सैयदना हुजूर गौस पाक ने फरमाया, अल्लाह इज़्ज़तजल की किस्म, अगर इसके हुजूर नबी पाक से रिश्ते का लिहाज ना होता तो मैं खून को इस तरह निचोड़ता कि इसके मकान तक पहुँचता। हुजूर सैयदना गौस आज़म के साहिबजादे हज़रत सैयदना अबू अब्द अल रज़ाक ये फरमाते हैं कि मेरे वालिद गरामी सैयदना शेख मुहियद्दीन अब्द अल कादिर जिलानी ये इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक रात जामे मंसूर में नमाज पढ़ता था कि मैंने सतूनों पर किसी शय की हरकत की आवाज़ सुनी। फिर एक बड़ा सांप आया और इसने अपना मुंह मेरे सजदा की जगह में खोल दिया। मैंने जब सजदा का इरादा किया तो अपने हाथ से इसको हटा दिया और सजदा किया। फिर जब मैं अलतहयात के लिए बैठा तो वो मेरी रान पर चलते हुए मेरी गर्दन पर चलकर इससे लिपट गया। जब मैंने सलाम फेरा तो इसको ना देखा। दूसरे दिन में जामे मस्जिद से बाहर मैदान में गया तो एक शख्स को देखा जिसकी आंखें बली की तरह थीं और कद लंबा था, तो मैंने जान लिया कि ये जिन है। इसने मुझसे कहा, मैं वही जिन हूँ जिसको अपने कल रात देखा था। मैंने बहुत से औलिया किराम अलैहिम अजमईन को इस तरह आजमाया है जिस तरह अब को आजमाया, मगर अब की तरह उनमें से कोई भी साबित कदम नहीं रहा। 18 पारे ज़बानी सुना दिए। सैयदना गौस आज़म शेख अब्द अल कादिर जिलानी रहमातु अल्लाह अलैहि की उम्र 4 साल की हुई तो अब के वालिद माजिद सैयदना अबू साले रहमातु अल्लाह अलैहि ने अब को मकतब में दाखिल करने की अर्ज़ से ले गए। उस्ताद के सामने अपरूज़ानू होकर बैठ गए। उस्ताद ने कहा, पढ़ो। तो अपने नस्म अल्लाह शरीफ पढ़ने के साथ साथ अलिफ लाम मीम से लेकर मुकम्मल 18 पारे उस्ताद को ज़बानी सुना दिए। उस्ताद ने हैरत से दरियाफ्त किया कि ये कब पढ़ा और कैसे याद किया। अप रहमातु अल्लाह ताला अलैहि ने जवाब दिया, मेरी वालिदा माजिदा 18 सिपारे की हाफिज़ा हैं। जब मैं शिकम मादर में था तो वो अक्सर उनको पढ़ा करती थीं, लिहाजा ये 18 सिपारे सुनते सुनते याद हो गए।